गीता पाठी भी सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि ऐशोच्य कैसे हैं, अर्थात इनके विषय में क्यों नहीं शोक संताप करना चाहिए। जब वे सब पांडवों जैसे शिष्यों पर शोक संताप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये तो उनकी चिंता कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जगत में इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई इनका वध तो कर ही नहीं सकता। ये दोनों ही अजय हैं। माना कि भगवान परशुराम के शिष्य होने के नाते इनकी पराजय उन्हीं की पराजय मानी जाएगी, लेकिन जब तक इन दोनों ने हाथ में धनुष बाण ले रखा होगा तब तक त्रिलोकी में इनका सामना करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं होगी। इसलिए ये अशोच्य हैं। अर्जुन के द्वारा इन गुरुजनों का वध भगवान नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके वध करने की व्यवस्था पहले ही कर रखी है। द्रोणाचार्य के वध के लिए धृष्टद्युम्न जैसे महाकाल को अग्नि के द्वारा प्रकट कर लिया गया है तथा कृपाचार्य अजय ही हैं। रही बात पितामह भीष्म की, तो उनके लिए शिखंडी को आधार बनाया गया है। वैसे भी वे तो क्षत्रिय ही हैं, इसलिए अर्जुन के द्वारा बिछाई गई शरशैया पर सोए तो क्या आपत्ति है। वे स्वयं सोच रहे हैं कि जब संन्यास नहीं लिया तो चारपाई पर पड़े पड़े इच्छा शक्ति द्वारा मरने की अपेक्षा अपने दिव्य पराक्रम और शौर्य रूप कौशल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध भूमि में भगवान द्वारकाधीश की छवि को हृदय में धारण किए हुए प्राणों को छोड़ना अच्छा है। यदि महावीर अर्जुन, महाराज धृतराष्ट्र एवं माँ गांधारी की चिंता कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में अपने सारे पुत्रों के मारे जाने पर यह हमें शाप न दे दे, तो साथ में भगवान के रहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि वे वीर क्षत्राणियों की चिंता करते हैं तो वे भी चिंतनीय नहीं हैं, क्योंकि वे अपने वीर पति की चिता पर स्वयं भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगी। वे स्वयं जानते हैं कि उनकी छोटी माँ माद्री महाराज पांडु के साथ ही सती हो गई थी तथा माँ कुंती भी सती ही होना चाहती थी, किंतु गुरुजनों ने विशेषाधिकार से उसे किसी विशेष प्रयोजन से रोक दिया था। मानो भगवान कह रहे हों कि इन नराधम नीच कौरवों के रहते तो अवश्य ही वर्ण संकरता फैलेगी। ये सभी जानते हैं कि कुछ वर्षों पूर्व इस दुष्ट दुर्योधन को वनवासी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ के अपराध में वनवासियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। अतः ऐसे मूर्खों की, ऐसे पापात्मों की क्या चिंता करनी। जब ये इन लोगों पर इतने वर्षों से अन्याय पर अन्याय किए जा रहे थे तो उस समय तक पितरों ने पितरलोक से आकर रक्षा क्यों नहीं की, जबकि वे भी वरदान एवं शाप देने की कुछ सामर्थ्य रखते हैं। फिर ऐसे पितरों की क्या चिंता करनी। आज तक धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन आदि ने अपने स्वजनों के साथ खूब अधर्म किया, तब पितरों का पतन नहीं हुआ। जब दुर्योधन ने पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया तब इनका पतन नहीं हुआ, जबकि निष्कासित करना और वध करना समान है। किसी भी दृष्टिकोण से इनके लिए शोक संताप करना महात्मा अर्जुन जैसे बुद्धिमान के लिए योग्य नहीं है। अब साधकों की भूमि में लौटते हैं, जहाँ असोच की सोच तो साधक भी खूब करते हैं। किसी साधक को विद्वान होने की कमी खलती है तो किसी साधक को तंत्रिकों मांत्रिकों की सिद्धि को देखकर अपने में सिद्धि के अभाव की चिंता हो जाती है। कोई साधक कहता है, इतने साल घर छोड़े हुए हो गया भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान ने एक छोटी सी भी सिद्धि नहीं दी जिससे कि मैं किसी को सामने सिद्धि दिखाकर भगवान की शक्ति एवं सामर्थ्य को सिद्ध कर सकूं। मेरे से गए गुजरे संपूर्ण आचार विचार से भ्रष्ट धारा प्रभा संस्कृत एवं अंग्रेजी बोलते रहते हैं और मैं वहाँ मुँह देखता रहता हूँ। इस प्रकार पंडित जैसे बोलना चालने का मन कर जाता है। इतना ही बात नहीं है, बल्कि जो शास्त्रों पुराणों एवं वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, स्वयं वे भी अनपढ़ साधक को 8-10 घंटे ध्यान में बैठे हुए देखकर मन ही मन अपने आप को धिक्कारते रहते हैं कि
हमारी पंडिताई किस काम की जो एक आध घंटा भी जप तप ध्यान में नहीं बैठ सकते। महाराज बहुत से साधकों को देखता है जिन्होंने भगवान के लिए घर छोड़ने के उपरांत भाषा विज्ञान सीखने का मन बनाकर अपने योग जप तप का परित्याग कर दिया और संस्कृत अंग्रेजी के अध्ययन में प्रवृत्त हो गए। पूछने पर वे बताते हैं कि जब विद्वानों में बैठने लायक ही नहीं हूँ तो ऐसा योग जप तप किस काम का। कम से कम गीता जी का अर्थ समझ सकूं इतना तो संस्कृत पढ़ लूं। कम से कम किसी अंग्रेज साधक से उसके द्वारा पूछने पर साधना की बात बता सकूं इतना तो अंग्रेजी पढ़ लूं। कम से कम इतना तो पढ़ लूं कि तर्क में वे किसी को मात दे सकूं। कहाँ तक कहा जाए, साधकों की अनाप शनाप क्षुद्र सोच को तो देखते ही बनता है। 2 बच्चों सहित धर्म पत्नी को छोड़कर संन्यास लिए हुए एक साधक ने बताया कि मुझे कोई और चिंता नहीं सताती, बस यही कि मेरी धर्म पत्नी कहीं किसी पराये पुरुष को वरण न कर ले। महाराज ने कहा, तुम तो बड़े ढोंगी लगते हो। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें किसने गेरू वस्त्र दे दिया? अरे मूर्ख, जब तुमने संन्यास ले लिया तो अब वह तुम्हारी धर्म पत्नी कहाँ रही? अब तो जगत की सारी माताएं तुम्हारी माताएं हो गई। उन्हीं माताओं में एक माँ वह भी हो गई जिसे तुमने धर्म पत्नी समझ रखा था। जब अन्य माताओं से होने वाले वर्ण संकरता रूप विचार नहीं आ रहे हैं तो उस एक माँ के प्रति ऐसा सोचकर मन को मैला क्यों कर रहे हो? विषादी अर्जुन के भाव को क्यों वर्ण कर रहे हो? आप आध्यात्मिक भूमि में हैं, अतः आपके स्वजनों की चिंता तो भगवान करेगा। जब आप भगवान के पास निष्कामी हो जाते हैं तो मात्र आपकी याद में मरने वाले स्वजनों को दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों का कहना है। इसलिए आप उनके लिए शोक संताप क्यों कर रहे हैं? आप वहां जाकर बूढ़े माता पिता को जवान तो कर नहीं देंगे, उनके शरीर में हुए कैंसर और लकवा जैसे रोगों को ठीक तो कर नहीं देंगे, अपने बाल बच्चों को राजा तो बना नहीं देंगे। क्यों दूसरों के सामने दिखाते हैं कि मैं जोगी तपी जपी एवं महात्मा हूँ? आप कहते हैं कि मेरी माँ मर गई है इसलिए मैं श्राद्ध में जा रहा हूँ। क्या आद्य गुरु शंकराचार्य की माँ की भांति आपकी माँ ने भी अपने श्राद्ध में आने का आपसे वचन लिया है? क्या उनकी माँ की एक अंश की छाया आपकी माँ में है? अरे कम से कम काम क्रोध मोह आदि विकारों को भीतर से त्यागने की सामर्थ्य आप में नहीं है तो जो सन्यासी साधक के बाह्य नियम हैं उन्हीं का तो विधिवत पालन करें। शोक संताप होने का अवसर तो आप स्वयं देते हैं और फिर माथा धुनते हैं। महाराज के पास 12 वर्षों से रहने वाले एक साधक ने जब सुना कि आतंकवाद की अग्नि में मेरे बाल बच्चों तथा भाई बांधवों की अत्यंत दयनीय दशा हो गई है तो उसका माथा 3 दिन तक उन्हीं की ओर घूमता रहा। उसने पूछा कि जब मैं भगवान का हो गया तो उनके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? महाराज ने कहा, जब तुम भगवान के हो गए तो वे लोग तुम्हारे कहाँ रह गए? उनके साथ भगवान ने ऐसा करके तुम्हें दिखाया है कि तुमने उनको अभी भी मन से नहीं छोड़ा है, इसलिए अभी भी तुम विशेष रूप से उन्हीं के हो। हाँ, आंशिक रूप से भगवान के हो। तुम तो आत्म रूप में शरीर रूप में होकर शरीरों की चिंता क्यों करते हो? वैराग्य की बात तो लोगों के सामने तुम गढ़ गढ़ कर करते हो, तो क्या वे बातें मात्र यही सिद्ध करने के लिए हैं कि तुम पंडित हो? तुम्हें तो अपने चित्त के स्वरूप को अच्छी प्रकार निरखने परखने का यह एक अवसर मिला है। कम से कम तुम यह तो जान लो कि अभी आत्मरूपता से तुम कोसों दूर हो। एक साधक से उनके गुरु ने कहा कि लो आज से इसी गुफा में रहना। वह साधक शेर चीते भालू आदि से बहुत डरता था, अतः बोला, गुरुदेव यह तो दूसरे के घर पर अधिकार जमाने जैसा है। ऐसा करने से तो अहिंसा और अस्ते दोनों व्रतों की हानि हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, तो झोंपड़ी बना लो। साधक ने सोचा कि झोंपड़ी में तो शेर चीते आदि
सुगमता से आक्रमण कर सकते हैं। अतः बहाना बनाते हुए कहा, गुरुदेव, पेड़ों को काटना भी तो हिंसा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तो एक मिट्टी की कोठरी बना देते हैं, उसी में रहकर साधना करना। उसने सोचा, कमरा देखकर चोर समझेंगे कि यह पैसों वाला है, साधु है, इसलिए परेशान करते रहेंगे। अतः पुनः कहा, गुरुदेव, जंगल में कमरा बनवाना साधु को शोभा नहीं देता। आप कहें तो इसी शहर में एक मंदिर है, उसमें लोग किसी साधक को चाहते भी हैं, मैं वहीं रह जाऊं। गुरुजी ने गंभीर होकर कहा कि मेरी बात मानो, तुम थोड़े समय के लिए घर चले जाओ। यह कैसी विडंबना है, साधु का वेश बनाना और प्राणों की चिंता करना, साधु का वेश बनाना और अपने को शरीर समझना, साधु का वेश बनाना और स्वजनों की चिंता करना। अरे, अपने को आत्मा नहीं मान सकते तो प्रथम अवस्था में भगवान का भक्त तो मान ही सकते हैं। महाराज के पास 20 साल से आने वाले भक्त ने कहा कि अब मुझे संन्यास दे दें। रामानंद और आत्मानंद ने हंसते हुए उससे कहा कि बाल बच्चों के पास जाने को नहीं मिलेगा। महाराज ने भी इसी से उसे अब तक संन्यास नहीं दिया था। उसने रोने रोने सा मन बना लिया। महाराज ने कहा, आज संन्यास तो दे दिया जा रहा है, किंतु इसकी लाज रखना। लेकिन वह क्यों मानने जाए? 2 साल के अंदर 3-4 बार बाल बच्चों के पास हो आया। इस बार उसने नवरात्रि व्रत इसलिए किया ताकि अब उसे घर बार बार न जाना पड़े। ऐसे साधकों को धिक्कार है जिन्हें अपनी चिंता तो पूरी हुई नहीं और बाल बच्चों की चिंता होने लगी। प्रत्येक साधक को इस विषय में महात्मा भरत को आदर्श बनाना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि हे भरत, चित्रकूट जाने से पहले आपको राज सिंहासन और अयोध्या के विषय में विचार कर लेना चाहिए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता फैल जाती है, इसे आप भी जानते हैं। सिंहासन का सोना रहना अशुभ संकेत कहा जाता है। तो भी महात्मा भरत ने कहा था कि गुरुदेव, चाहे मुझे जो भी दंड मिले, भले ही मुझे नरक ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं तो श्री राम प्रभु को ही लाकर इस पर बैठाऊंगा। राम का चिंतन करने वाले को किसी की चिंता नहीं होती। राम की आज्ञा में संतुष्ट रहने वाले को किसी की आज्ञा की अवहेलना की चिंता नहीं होती। राम के लिए जीने वाले को किसी के जीने मरने की चिंता नहीं होती। यह बात अलग है कि राम के लिए जीने में सब के लिए जीना हो जाता है। अतः अब पुनः एक बार युद्ध भूमि में महाराज आप लोगों को ले चलता है, इसलिए कि भगवान भक्त अर्जुन को गुरुजनों के प्रति भी शोक संताप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? प्रभु कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम जिस आचार्य द्रोण के प्राणों की चिंता कर रहे हो, यह तुम्हारे में शोभा नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के शरीर या प्राणों की चिंता नहीं की है। वे अधर्म पूर्वक व्यवहार करने पर किसी शिष्य का गला काटने में भी नहीं चूकेंगे। इन्होंने ही तो अपने द्वारा कौरवों एवं पांडवों को दी जाती हुई धनुर्विद्या को चोरी से एकलव्य के द्वारा देखे जाने के कारण उसका अंगूठा ही मांग लिया था। अब ये स्वयं दुर्योधन जैसे महाचौर का साथ दे रहे हैं। अतः इस युद्ध भूमि में धृष्टद्युम्न द्वारा इनका गला काट लिया जाएगा। एकलव्य गुरु द्रोण द्वारा पांडव आदि को दी जाने वाली धनुर्विद्या को झाड़ियों की ओट में चोरी से देखकर उनकी मिट्टी की मूर्ति के सामने नित्य प्रति अभ्यास करता था। अतः उसके प्रायश्चित स्वरूप गुरु द्रोण ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही काट लिया था। भगवान मानो अर्जुन से यह भी कह रहे हैं कि विराट नगर से गायों की चोरी कर ले जाते हुए इन्हीं आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म तथा कर्ण जैसे महारथियों को देखकर उत्तर अर्थात विराट का पुत्र तुम्हारे जैसे ही भाग चला था। उस समय तूने ही उसे यह उपदेश दिया था कि जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके लिए बुद्धिमान सोचा नहीं करते, क्योंकि जो चले गए
वे रक्षा करने आएंगे नहीं, या तुम भी उनकी रक्षा कर नहीं सकते, और जो जाने वाले हैं उनको बचा नहीं सकते। फिर ऐसी क्षुद्र मूर्खता क्यों धारण करनी? महात्मा अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ठीक है, यह रणभूमि है, इसमें स्वजनों के विषय में शोक संताप नहीं करना चाहिए, लेकिन इन गुरुजनों के प्रति भी मोह नहीं होना चाहिए क्या? इनके विषय में भी शोक संताप नहीं होना चाहिए क्या? इस पर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इन गुरुजनों के विषय में भी तुम्हें कुछ सोचना नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं न कि मैं वर्तमान काल के अतिरिक्त कभी था ही नहीं, और न ही ऐसा है कि तुम और ये राजागण और गुरुजन एवं भाई बांधव किसी पूर्व के जन्म में थे ही नहीं, तथा ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान जन्म के उपरांत हम सब रहेंगे ही नहीं। भगवान मानो कहना चाह रहे हैं कि भले ही शरीर अलग अलग हों, लेकिन आत्मा तो अलग अलग नहीं होता। अतः हम सब आत्म रूप होने से शरीर के पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए भले ही गुरुजन ही क्यों न हो, उन लोगों के शरीर के विषय में शोक संताप नहीं करना चाहिए। साधक भी आध्यात्मिक रणभूमि में आकर कभी कभार माता पिता, भाई बांधवों, बाल बच्चों आदि के विषय में शोक संताप करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर के जन्म लेने के पूर्व आप किस रूप वाले थे, तथा क्या आप जानते हैं कि शरीर जाने के उपरांत पुनः किस रूप में होंगे? क्या आप जानते हैं कि ये स्वजन पूर्व में किस रूप में थे और आगे किस रूप में हो जाएंगे? आपकी पूरी सोच वर्तमान के शरीर पर केंद्रित हो गई है, जबकि आप एवं आपके माता पिता, भाई बांधव पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, किस रूप में थे उस रूप को नहीं जानते, तथा इन स्वजनों से आपका कैसा संबंध था इसे भी नहीं जानते, और आगे के जन्मों में इनसे क्या संबंध होगा यह भी नहीं जानते। तो फिर इनके विषय में क्या शोक संताप कर रहे हैं? हाँ, सर्वप्रथम अपने स्वरूप को तो जान लें। जब शरीर के मूल को ही नहीं जानते, इसके अंत को भी नहीं जानते, तो इस वर्तमान की क्षुद्र जानकारी में इतने संतुष्ट कैसे हैं? और देखा जाए तो आपके पास वर्तमान शरीर की भी क्या जानकारी है? यह शरीर 7 आवरणों वाला कहा जाता है। सभी आवरण एक शरीर होने के कारण पुनः 7 आवरणों वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 49 आवरणों का यह शरीर है। चाहे अपना शरीर हो, चाहे स्वजनों या गुरुजनों का, परंतु किसी भी शरीर के विषय में एक अंश भी जानकारी नहीं है, तो फिर शोक संताप किस बात का? पहली बात कि वर्तमान शरीर के पूर्व में मैं किसी रूप वाला था और ये स्वजन किस रूप वाले थे, इसकी जानकारी भी नहीं है, तथा दूसरी बात कि पुनः ये किस रूप वाले हो जाएंगे यह भी नहीं पता है। फिर तो इस विषय में ही चिंतन के द्वारा खोज कर लेनी चाहिए। और इन सब के साथ पूर्व में मेरा संबंध क्या था, आगे के जन्म में इनसे संबंध क्या रहेगा, इसकी भी जानकारी कर लेनी चाहिए। किसी भी सिद्धांत की प्रस्तावना करने के पूर्व उसके आदि अंत का विचार कर लेना चाहिए, तथा उसके उद्गम, परिणाम और पर्यवसान को भी देख लेना चाहिए। जब मध्य दिख रहा हो और आदि अंत अदृश्य हो, तो देखने में निश्चित रूप से दोष है। तब ऐसी अवस्था में क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं है। भगवान इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही शरीर एवं शरीर के आवरणों को आप न जानें, लेकिन यदि इसके मूल पर आप चिंतन करें तो पाएंगे कि इसका मूल भी आत्म रूप से मैं ही हूँ। इसी न्याय से मैं और मेरे स्वजन, गुरुजन, पुरोहित आदि सब आत्म रूप से पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब युद्ध की ओर दृष्टिपात करें। भगवान नारायण ने अर्जुन के कंधे को झकझोरते हुए कहा, जानते हो तुम कौन हो?
शोक संतप्त महात्मा अर्जुन ने भगवान की आंखों की ओर देखा। भगवान ने पुनः जोर देकर कहा, हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ, जानते हो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ और ये राजा लोग कौन हैं? जानते हो हम सब कहाँ से आए हैं और शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तुम कहोगे कि हम सब माँ के गर्भ से आए हैं। माँ के गर्भ में कहाँ से आए? तो कहोगे कि पिता के वीर्य से आए, वीर्य में अन्न से आए। अब अन्न में कहाँ से आए, कैसे आए, इसे तो नहीं जानते हो। तथा हम सब का अतीत में क्या संबंध था, भविष्य में क्या होगा, इसे भी तो नहीं जानते हो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि बात तो सत्य है, यह सब तो मैं कुछ भी नहीं जानता, किंतु लगता है ये माधव सब कुछ जानते हैं। महाराज, भगवान एवं महात्मा अर्जुन की झांकी को देते हुए चलना चाहता है, क्योंकि प्रभु अपने प्रथम और अंतिम शिष्य को आत्मज्ञान दे रहे हैं। अतः दोनों की मुद्राएं अर्थात देखने के ढंग, बोलने के ढंग, सोचने समझने के ढंग को उद्गृत करना ही होगा, इसलिए कि महाराज के हृदय को ये मधुर झांकियाँ अपनी ओर बरबस खींच लेती हैं। गृहस्थाश्रमी सद्गुरु और गृहस्थाश्रमी शिष्य की यह कैसी अद्भुत झांकी है, जिसके माध्यम से सन्यासियों को, ब्रह्म जिज्ञासुओं को, साधकों, सिद्धों, भक्तों एवं संतों को ब्रह्म विद्या रूप गीता जी मिल रही है। यह तो वही बात हो गई कि अत्रि ऋषि एवं माँ अनुसुईया के माध्यम से सन्यासियों के आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। यह कोई बड़ी बात नहीं कि कोई सन्यासी गुरु वन प्रदेश में अपने शिष्य को ज्ञानोपदेश करता हो, बल्कि बड़ी बात तो तब होती है जब श्री राम जैसा बड़ा भाई गुरु अपने छोटे भाई अर्थात शिष्य लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न को आत्मज्ञान का उपदेश कर रहा होता है। उससे भी विलक्षण बात तब होती है जब भगवान कपिल जैसा पुत्र अपनी माँ देवहूति को ज्ञानोपदेश कर रहा होता है। और भी महत्व की बात तब होती है जब भगवान शिव जैसा पति अपनी धर्म पत्नी को उपदेश कर रहा होता है। कभी कभार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, सेवक स्वामी को, स्वामी सेवक को और बहू सास ससुर को तथा सास ससुर बहू को ज्ञानोपदेश करते हैं। यहाँ पर यह कैसा विलक्षण योग है कि साला जीजा को उपदेश दे रहा है। जीवन पर्यंत साला, भाई तथा मित्र के रूप में देखने वाले अर्जुन ने अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर अपने साले को ही गुरु बना लिया है। और वह ऐसा साला है जो संतों, भक्तों, साधकों, सिद्धों के लिए भीतर बाहर से ब्रह्म है, तथा दुर्योधन, शकुनी जैसे नीचों के लिए महातांत्रिक, महाछली, महाकपटी है। कैसी हास्यास्पद बात है कि जो स्वयं छली थे वे ही भगवान को महाछली कहते थे। यह कैसा अद्भुत योग है कि ग्वालों को का गोप, गोपियों की आत्मा, माँ यशोदा एवं देवकी का लाल, त्रिलोकी का महाकाल बना हुआ है, तथा वही अर्जुन जैसे मित्र का प्रणतपाल अब सारथी से सद्गुरु बन गया है। गोवर्धन को उठाकर गोपों को बढ़ाई देने वाला स्वयं महाभारत युद्ध का कर्ता धर्ता होकर भी अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को बढ़ाई देने जा रहा है। माँ कैकेयी को प्रताड़ित करने के उपरांत शरणागत हुए भरत को गले लगाते ही वात्सल्यमयी माँ कौशल्या के स्तन से 14 वर्षों का सूखा हुआ दूध पिघलकर झरने लगा था। ठीक उसी प्रकार कई जन्मों के उपरांत अपने चिर पुरातन शिष्यों को पाकर भगवान नारायण के हृदय से ब्रह्म विद्या रूपी अमृत झरने लगा। जिस प्रकार महात्मा भगीरथ के उत्कृष्ट भाव द्वारा किए गए जप तप को देखकर भगवान पिघलकर गंगा जी हो गए थे, ठीक उसी प्रकार परम प्रिय शिष्य की उत्कृष्ट श्रद्धा, भाव एवं समर्पण से भगवान ब्रह्म विद्या रूप गीता जी हो गए। भगवान मानो कह रहे हों कि यह शरीर भी पूर्व में इस रूप वाला नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा। आगे एवं पीछे की बात क्या करनी, जैसा वर्तमान में है
कुछ काल के बाद वैसा भी नहीं रहेगा। अर्जुन भी मानो मन ही मन सोच रहे हों कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ ही दिन में इस शरीर में क्या हो जाएगा। इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा की शरीर में बचपना, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर छोड़ने के उपरांत अन्य शरीरों की प्राप्ति भी होती है।